Good morning, class 12th student. Today we will start our next topic, that is continuous charge distribution. बेटा कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स जैसे कि बेटा अगर हम देखना चाहें कि हमारी नॉर्मल लाइफ से अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारे सामने रखा है और हम देखना चाहते हैं कि उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरह से है, तो हम अगर देखना चाहें हमारी नॉर्मल लाइफ से तो हमें क्या दिखेगा, एक कंटिन्यूसली दिखेगा, कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूट दिखेंगे वहाँ पर चार्जेस हमें, है ना। हमें वहाँ पर चार्जेस के बीच में कुछ भी गैपिंग दिखाई नहीं देगी, कुछ भी स्पेस वहाँ पर हमें दिखाई नहीं देगा। लेकिन अगर हम माइक्रोस्कोपिक लेवल की बात करें तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पर हमें वहाँ पर क्या दिखेगा, हमें वहाँ पर माइक्रोस्कोपिक लेवल पर उनके बीच में जो स्पेस है वो दिखाई देगा। तो अगर नॉर्मलाइज से हम देखें तो हमें जो चार्जेस हैं वो कैसे दिखाई देंगे, कंटिन्यू पोजीशन में दिखाई देंगे। जैसे कि अगर किसी बिल्डिंग की 10th या 12th फ्लोर पर आप खड़े हैं और नीचे काफ़ी सारी कारें खड़ी हैं, एक रो के अंदर कार खड़ी हुई है ना। अब अगर आप 10th या 12th फ्लोर से उन कारों को देखते हैं तो आपको क्या दिखेगा, क्या आपको उस 10th या 12th फ्लोर से जहाँ पर आप जिस ऊंचाई पर आप खड़े हैं, जिस हाइट पर आप खड़े हैं, वहाँ से जो कारों के बीच की गैपिंग है वो आपको दिखाई नहीं देंगी। तो आप क्या बोलेंगे कि जो सारी गाड़ियाँ हैं वो क्या है, कंटिन्यू डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक जैसी खड़ी हुई है, एक जैसी डिस्ट्रीब्यूटेड है, वहाँ पर हमें कोई भी स्पेस वहाँ पर दिखाई नहीं देगा। तो इसी तरह से चार्जेस का भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है बेटा। अब जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है बेटा वो 3 टाइप का होता है। सबसे पहला होता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। दूसरा होता है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और थर्ड होता है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले की बात करते हैं हम फर्स्ट की, दैट इज़ लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। When the charge is uniformly distributed over a straight line or a curve, है ना। जब भी जो चार्जेस होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं किसी स्ट्रेट लाइन पर या कर्व लाइन पर, देन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इज कॉल्ड अ लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम उसे क्या बोलेंगे, वो है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कब बोलेंगे, जब वो कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होंगे, वो डिस्ट्रीब्यूट होंगे स्ट्रेट लाइन पर या फिर कर्व पर, ठीक है। द चार्ज प्रेजेंट पर यूनिट लेंथ में जितने भी चार्जेस प्रेजेंट होंगे उस कंडक्टर में, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे उसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम डिनोट किससे करेंगे, उसे हम डिनोट करेंगे लैम्बडा से। द एसआई यूनिट ऑफ इट, क्या होगी उसकी एसआई यूनिट, कूलम पर मीटर। किसकी होगी ये, डिनोटेड बाय लैम्बडा, जिसे हम लैम्बडा डिनोट कर रहे हैं। लैम्बडा क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी है, उसकी यूनिट क्या कहलाएगी, कूलम पर मीटर, ठीक है। जैसे कि हमने डायग्राम में अगर देखें तो हमने एक एल लेंथ का एक यूनिफॉर्मली वायर ले लिया है, ठीक है, जिसकी लेंथ हमने कितनी मान ली है, एल मान ली है। हमने कंडक्टर ले लिया है, यूनिफॉर्मली कंडक्टर है वो, है ना, उस पर जो चार्जेस है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो हमने मान लिया कि उसकी लेंथ एल है, हमने उस एक क्यू नॉट चार्ज वहाँ पर रखा हुआ है, उसको उसके एरिया के अंदर लेकर आते हैं, ठीक है। अब वो क्यू नॉट चार्ज जो होगा वो उस जो एल लेंथ का कंडक्टर उसके ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाई करेगा, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि हमने उस पूरी एल लेंथ के जो वायर है उसमें से हमने क्या किया, उसमें से हमने छोटा सा पार्ट ले लिया डीएल, ठीक है। उस डीएल को लेने के बाद में हमने क्या देखा कि उस डीएल पर, है ना, जब हमने पूरा तार लिया था, जब पूरा कंडक्टर लिया था तो जो लेंथ थी वो एल थी, ठीक है, और जो चार्ज वहाँ पर वर्क कर रहा था, जो उसके ऊपर फोर्स लगाया था वो क्यू नॉट था। अब हमने छोटा सा पार्ट लिया है डीएल का, तो जो चार्ज होगा वो भी क्या होगा, छोटा सा होगा, तो उसको हमने मान लिया वो क्या है, डी क्यू है। तो अगर हम बात करें कि लीनियर चार्ज डेंसिटी की वैल्यू कितनी आएगी, तो लैम्बडा की वैल्यू आएगी हमारे पास में डी क्यू अपॉन में डी एल, है ना। जितना चार्ज वहाँ पर लग रहा है, जितना चार्ज वहाँ पर फोर्स है और जितने एरिया पर लग रहा है ना, तो चार्ज अपॉन एरिया क्या हो जाएगा, डेंसिटी, है ना। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की क्या हो जाएगी, वो डेंसिटी हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से अगर बोला जाए कि आपको चार्ज की वैल्यू निकालनी है तो चार्ज की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर बेटा, तो डी क्यू हो जाएगा किसके बराबर में, लैम्बडा डॉट डी एल के बराबर में। क्लियर हुआ अभी तक के, यहाँ पर हमने क्या निकाली, लैम्बडा इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी, है ना। उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी, है ना, लैम्बडा को, जिसकी वैल्यू हमने निकाली डी क्यू अपॉन डी एल, और डी क्यू की वैल्यू यहाँ से निकल गई हमारी लैम्बडा इंटू डी एल। क्लियर है बेटा यहाँ तक के, क्या निकली डी क्यू की वैल्यू, लैम्बडा डॉट डी एल, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं कि इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है उसकी भी तो कुछ ना कुछ वैल्यू निकल के आएगी, क्योंकि चार्जेस हैं, है ना, एल लेंथ के वायर पे भी चार्जेस अवेलेबल हैं, साथ ही क्यू नॉट भी एक चार्ज है, तो दोनों ही कुछ ना कुछ फोर्स वहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो फोर्स बेटा हम कहाँ से निकालते हैं, फोर्स हम निकालते हैं बेटा
फोर्स निकालते हैं हम कहाँ से, कूलम्स लॉ से। ठीक है, तो जो फोर्स लग रहा है वो भी क्या होगा, कम क्वांटिटी का होगा, तो वो भी हमने क्या ले लिया, डीएफ ले लिया। तो डीएफ किसके बराबर हो जाएगा, कूलम्स लॉ से हमको पता है फॉर्मूला 1/4πε0 डी क्यू, है ना, छोटा सा चार्ज, और क्यू नॉट जो मेन चार्ज है, अपॉन में दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है क्या मान ली हमने, आर मानी है, तो उसका स्क्वायर, और उसको हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, उसके यूनिट वेक्टर से, आर कैप दिया हुआ है वहाँ पर। ठीक है, अब हमें पता है जो हमने पहले किसकी वैल्यू निकाली है, वहाँ पर डी क्यू की वैल्यू निकाली है, जिसको हमने क्या दिया था, इक्वेशन नंबर 1 नाम दिया था। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 हमने क्या किया, डी क्यू की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी। तो वैल्यू क्या है हमारे पास में डी एफ की, 1/4πε0 लैम्बडा डी एल डॉट क्यू नॉट अपॉन में आर स्क्वायर इंटू आर यूनिट, है ना, यूनिट वेक्टर आर। देयरफॉर नेट फोर्स, ये तो छोटा सा फोर्स हो गया एक छोटे से पार्ट के ऊपर उस एल लेंथ के वायर पे। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि हमें पूरे वायर पे जो फोर्स लग रहा है क्यू नॉट के कारण, वो कितना होगा, तो उसकी अगर हम बात कर लेते हैं तो एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा, एल को हम क्या कर देंगे, उस पूरे फॉर्मूले को हम इंटीग्रेट कर देंगे, और इंटीग्रेशन के अंदर लिखेंगे 1/4πε0 लैम्बडा डी एल क्यू नॉट अपॉन में आर स्क्वायर। अब जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उन कांस्टेंट टर्म को हम क्या करेंगे, कांस्टेंट टर्म को हम इंटीग्रेशन के बाहर लेकर आ जाएंगे। तो क्यू नॉट अपॉन 4πε0 ये क्या है, कांस्टेंट टर्म है ना, और लैम्बडा अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर इंटू डी एल, ये क्या हो जाएगा, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास में टोटल फोर्स पता चल जाएगा जो इस कंडक्टर के ऊपर, एल लेंथ का जो कंडक्टर है, जो कि लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिसके ऊपर चार्जेस, उसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो कितना होगा, उससे ये हमें पता चल जाएगा बेटा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है बेटा हमारा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अभी हमने देखा था कि एल लेंथ का वायर था, एल लेंथ का कंडक्टर था, उसके ऊपर हमने चार्जेस को डिस्ट्रीब्यूट किया था। अब अगर बात करते हैं कि हमारे पास कोई सरफेस है, उसके ऊपर हमने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया है, इफ़ द चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ सरफेस देन द डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड अ सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम क्या बोलेंगे कि वो कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, अब हमें यहाँ पर क्या निकालनी पड़ेगी, यहाँ पर भी हमें निकालनी पड़ेगी सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो क्या होगी वो, द चार्ज प्रेजेंट पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया में जितने भी चार्जेस प्रेजेंट होंगे वो क्या कहलाएंगे, उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कहलाएंगे। बेटा इसे हम डिनोट करेंगे सिग्मा से, जो साइन दिख रहा है ना आपको, उसे आप क्या पढ़ोगे, उसे आप पढ़ोगे सिग्मा। अब इसकी जो एसआई यूनिट है वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी कूलम अपॉन मीटर स्क्वायर। ठीक है, हमने एक सरफेस ले ली है, उस सरफेस पे हमने चार्जेस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। लेट द सरफेस एरिया ऑफ अ कंडक्टर इज एस, हमने मान लिया कि उसका सरफेस एरिया कितना है, एस है, ऑन द स्मॉल एलिमेंट ऑफ सरफेस एरिया डी एस। अब हमने एक छोटा सा सरफेस एरिया ले लिया, कितना, कौन सा ले लिया, जो वो है डी एस ले लिया, उसके ऊपर जो चार्ज प्रेजेंट है डी क्यू, देन द सरफेस चार्ज डेंसिटी, उसके ऊपर जो चार्ज प्रेजेंट है वो क्या होगा, डी क्यू होगा। तो डी क्यू और क्यू नॉट एक दूसरे के ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाई करेंगे। तो यहाँ से हमें जो सरफेस चार्ज डेंसिटी की वैल्यू वो कितनी मिल जाएगी, सिग्मा की वैल्यू मिल जाएगी डी क्यू अपॉन में डी एस। तो यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ से हम निकाल लेंगे डी क्यू की वैल्यू। ठीक है, डी क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, डी क्यू की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में डी क्यू इक्वल्स टू सिग्मा इंटू डी एस। ठीक है, सिग्मा क्या कहलाएगा, सिग्मा कहलाएगा यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी, है ना। हम जहाँ पर भी डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं वहाँ पर डेंसिटी निकालनी पड़ेगी हमें, क्योंकि हम पूरे एरिया की बात तभी कर सकते हैं जब हमें स्मॉल एरिया के बारे में कुछ जानकारी हो। तो इसलिए हम क्या करते हैं, पहले छोटा एरिया लेते हैं, उस पर स्टडी करते हैं, और फिर हम उसको क्या कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। ठीक है, अब फिर से वही सिचुएशन आ गई हमारे पास में कि जैसे जो हमारा एल लेंथ का कंडक्टर था उसके ऊपर फोर्स लग रहा था फ्रॉम द कूलम्स लॉ, तो वैसे ही जो ये सरफेस है इस पर भी कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाई हो रहा होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि वो फोर्स कितना होगा। अब वो फोर्स भी कहाँ से निकाला जाएगा बेटा, वो फोर्स भी निकाला जाएगा हमारा कहाँ से, वो फोर्स भी निकलेगा हमारे कूलम्स लॉ से, क्योंकि दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है वो कहाँ से निकाला जाता है, वो कूलम्स लॉ के थ्रू ही निकाला जाता है। चलिए, अब हमने देखा कि हमने क्यू नॉट चार्ज लिया है। इफ़ क्यू नॉट इज़ द चार्ज प्रेजेंट एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द एलिमेंट्री सरफेस हैविंग एरिया डी एस। ठीक है, हमने डी एस एरिया ले लिया है और क्यू नॉट चार्ज मान लिया, जो कि कहाँ है, वो आर डिस्टेंस पर है। तो फोर्स कितना होगा उनके बीच में, वही 1/4πε0 डी क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन में आर स्क्वायर। डी क्यू की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, वो हम इसके अंदर पुट कर देंगे, जो कि होगी सिग्मा इंटू डी एस।
अब हमने क्या बात करी, हमने छोटे से एरिया की बात करी, छोटे से फोर्स की बात करी। अब हमें क्या चाहिए, कंप्लीट फोर्स चाहिए कि टोटल फोर्स जो नेट फोर्स उस सरफेस के ऊपर लग रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने इंटीग्रेट किया सरफेस से। ठीक है, सरफेस को इंटीग्रेट करेंगे तो अब वहाँ पर क्या मिलेगा हमें, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इस जगह बेटा आप के का यूज़ भी कर सकते हो। हर जगह अगर आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखने में दिक्कत आ रही है या प्रॉब्लम आ रही है तो आप वहाँ पर के का यूज़ भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर के की वैल्यू हमने बताई थी कि के की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि के कांस्टेंट है और के की वैल्यू हमारे इस चैप्टर में जो चलेगी है ना, वो चलेगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इस जगह आप के का यूज़ भी कर सकते हैं। तो के इंटू सिग्मा डी एस डॉट डी क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, और उसको हमने आर यूनिट वेक्टर से भी क्या कर दिया है, मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, अब हमारा टोटल फोर्स जो निकल के आएगा वो कितना आएगा, कांस्टेंट टर्म बाहर निकाल देंगे। ठीक है, तो कांस्टेंट टर्म बाहर निकाल देंगे तो क्यू नॉट बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के, और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी जो है वो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन के अंदर बचेगा क्या, सिग्मा अपॉन में आर स्क्वायर आर इंटू डी एस। ठीक है, तो अब हम जैसे इसे इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें टोटल नेट फोर्स जो होगा वो मिल जाएगा। देयरफॉर द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट चार्ज ड्यू टू कंटिन्यूस सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज विल बी, कितना हो जाएगा, F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा अपॉन में आर स्क्वायर आर यूनिट वेक्टर इंटू डी एस। ठीक है, एरो लगा हुआ है, मतलब हम ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हमने वेक्टर की बात कर रहे हैं, है ना। फोर्स जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है, क्योंकि हमें पता होता है कि फोर्स जो है वो किस डायरेक्शन में लग रहा है ना। जहाँ पर डायरेक्शन की बात नहीं होती वो कौन सी क्वांटिटीज़ कहलाती हैं, वो स्केलर क्वांटिटीज़ कहलाती है। लेकिन फोर्स क्या है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए अगर उसे हमें क्या करना पड़ेगा, उसके ऊपर एरो हमें लगाना पड़ेगा और वेक्टर फॉर्म में उसे हमें डिनोट करना पड़ेगा बेटा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट है बेटा हमारा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, व्हेन द चार्जेस इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर अ वॉल्यूम। अब चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है यूनिफॉर्मली वो कहाँ पर है, वॉल्यूम पे। देन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम क्या बोलेंगे, वो कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। इन दिस कंडीशन द चार्ज प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम, है ना, जो पर यूनिट वॉल्यूम में चार्ज अवेलेबल होंगे इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इट इज़ डिनोटेड बाय रो, है ना, ये जो साइन है इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे रो। इट्स एसआई यूनिट इज, इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, कूलम पर मीटर क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पर हमने एक एरिया ले लिया है, मतलब एक वॉल्यूम का ऑब्जेक्ट ले लिया है ना, और उसकी डिस्टेंस जो मान ली है क्यू नॉट चार्ज की, जहाँ पर हमें वैल्यू निकालनी है फोर्स की, वहाँ से उसकी डिस्टेंस मान ली है हमने कितनी है, आर है। लेट वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, एक कंडक्टर हमने लिया है, उसका वॉल्यूम कितना है, वी है, एंड चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स वॉल्यूम। उसके वॉल्यूम पर जो चार्जेस हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। इफ़ द चार्ज डी क्यू इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर स्मॉल एलिमेंट ऑफ वॉल्यूम डी वी, है ना। अब हमने मान लिया कि डी क्यू जो चार्ज है वो कहाँ पर अवेलेबल है, डी वी वॉल्यूम पर अवेलेबल है। देन द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कितनी होगी, रो इज इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन में डी वी, है ना। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी निकल के आ जाएगी हमारी रो इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन डी वी। यहाँ से हमें क्या मिलेगी, यहाँ से हमें वैल्यू मिलेगी वही जो हमने सेम करी थी लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पर और सरफेस चार्ज के टाइम पर। डी क्यू की वैल्यू यहाँ से मिलेगी, वो मिलेगी हमें रो इंटू डी वी, जिसको हम देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब बात करते हैं कि उस पर फोर्स क्या लगेगा। द फोर्स ऑफ रिपल्शन फोर्स लगेगा, क्योंकि दोनों ही चार्जेस हैं, प्लस चार्जेस है तो रिपल्शन का फोर्स लगेगा, लाइक चार्जेस होता है तो। बिटवीन द चार्जेस प्रेजेंट इन द एलिमेंट्री वॉल्यूम ऑफ चार्ज क्यू नॉट विच इज सिचुएटेड इन डिस्टेंस एट डिस्टेंस आर अपार्ट फ्रॉम द स्मॉल एलिमेंट विल बी, क्या निकल जाएगा फोर्स, वही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू क्यू नॉट अपॉन में आर स्क्वायर इंटू आर यूनिट वेक्टर। ठीक है, वही फिर हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 से जो डी क्यू की वैल्यू हमने निकाली थी उसको हम यहाँ पर पुट कर देंगे। अब हम बात करेंगे किसकी, नेट फोर्स की, कि नेट फोर्स कितना लग रहा है। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, जब हम पूरे जो वो वॉल्यूम निकाला है, हमने जो फोर्स निकाला है उसको हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, पूरा वॉल्यूम ले लेंगे। हमने वहाँ पर पुट कर दी डी एफ की वैल्यू,
कितनी आ जाएगी 1/4πε0 रो dv Q0 अपॉन में r स्क्वायर। ठीक है, अब वही कांस्टेंट टर्म को हम इंटीग्रेशन के बाहर लेकर चले जाएंगे जो कि चेंज नहीं होगी, तो कांस्टेंट टर्म इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगी। देयरफॉर द फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट चार्ज ड्यू टू वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज विल बी, तो टोटल फोर्स जो लगेगा वो कितना लगेगा बेटा, वो लगेगा F = 1/4πε0 रो अपॉन में r स्क्वायर इंटू आर dv। ये जो है ये नेट फोर्स आपको मिलेगा, कब मिलेगा, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे। ओके बेटा।